नमस्कार दोस्तों, फ़िलहाल टाइम हो रहा है 9:50 होने वाला है। तो नाश्ता करके आते हैं, फिर उसके बाद फिर निकलते हैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, तो ही बस निकलते हैं। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 12:35 होने वाले हैं, तो हम निकलते हैं, बस चेकआउट करते हैं। साउंड लेने तो कोई आया नहीं, तो अभी मैं ही लेके चलता हूँ। देरी करने का कोई मतलब नहीं है। अब बिल ले चुका हूँ, अभी 5-7 मिनट में निकल जाएंगे। स्विगी इंस्टामार्ट से वही पेडिग्री मंगाई है 2 पैकेट, बस वही लेके 5 मिनट में भी निकल जा रहे हैं। ये खड़ी अपनी गाड़ी, निकलते हैं अब। तो 700 किलोमीटर का रास्ता है आज अपना, कलकत्ता ही पहुंचना अपने को, तो बस निकलते हैं यार। 1-2 बज ही गए, सुबह के 4 बज ही जाएंगे इस हिसाब से रास्ते का हाल है। इस शहर में 2 व्हीलर वालों से खास ध्यान रखना पड़ता है, कब आपके सामने आ जाता है अचानक पता नहीं। तो इन्हें हेलमेट भी नहीं पहनना होता, क्या कर लिया अब इनका। बहुत सारे शहरों में दिक्कत है ही कि 2 व्हीलर वाले हेलमेट लगाते नहीं है। डीजल लेते पहले, फिर सीधा निकलते हैं। चलो ले लिया डीजल, अब निकलते हैं। चढ़ चुके हैं हम रिंग रोड पे। ये डायरेक्ट अपने को मुगल सराय से सीधा हाईवे निकाल देगा, काफ़ी आगे तक निकल जाएंगे यहाँ से, बहुत टाइम भी बच जाएगा। ये नया रिंग रोड है जो कुछ ही समय पहले बना है। इससे पहले आपको उस रिंग रोड से आना पड़ता था जो प्रयागराज तक जोड़ता है। मेरा मतलब है प्रयागराज वाले रास्ते पे आपको उतारेगा, तो वो काफ़ी लंबा खींच जाता है अगर आप बिहार, बंगाल, झारखंड से आओ। और गूगल मैप हमेशा आपको पहले शहर के अंदर से रास्ता दिखाता था। उस रास्ते में बहुत दिक्कत है, बहुत ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक। आप जब भी बनारस से प्रयागराज, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ या बिहार, बंगाल की तरफ जाओ तो हमेशा शिवपुरी बाईपास से रिंग रोड वाला रास्ता लेना, क्योंकि बहुत सही रास्ता ही है, काफ़ी सारा टाइम भी आपका बच जाएगा। और गूगल मैप से अगर आप देखोगे तो गूगल मैप हमेशा आपको ज़्यादातर आपको अंदर की तरफ से रास्ता दिखाएगा। और अगर आप अंदर की तरफ एक बार चले गए और कहीं फंस गए तो बहुत सारा टाइम ख़राब होगा। तो शिवपुरी बाईपास से रिंग रोड वाला रास्ता ले लो, सबसे सही रास्ता है, बहुत सारा टाइम बच जाएगा। और अभी जो मैंने आपको रास्ता दिखाया है, जहाँ से अभी मैं बंगाल की तरफ जा रहा हूँ, ये मुगल सराय से सीधा हाईवे पे उतार देगा, तो बहुत सारा टाइम बच जा रहा है इसमें। इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बने हुए इस रिंग रोड को, तो पहले बहुत टाइम ख़राब होता था जब भी मैं दिल्ली जाता था। चेकआउट करने के बाद जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी अच्छी गर्म थी यार, अच्छी गर्मी है यहाँ तो। अभी यहाँ पे है 30 डिग्री भाई। आगे देखो कैसा मौसम मिलेगा। ये आ गया कलकत्ता का बोर्ड। इधर आप थोड़ा खास ध्यान देना, अगर खासकर रात के समय अगर आप आओ, यहाँ पे बहुत तेज़ गाड़ियाँ लोग चलाते हैं, ये अचानक से डाइवर्जन बना रखे हैं, तो इसमें कोशिश करना कि आप कम से कम ओवरटेक करो। अगर करना भी ओवरटेक तो देख के करना, हमेशा कभी किसी मोड़ पे ओवरटेक मत करना। बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं रात को, तो कुछ भरोसा नहीं है। ये उस पार आप देख सकते हो, ये बन रहा है अभी रास्ता। उतर चुके हैं रिंग रोड से, अब ये हाईवे शुरू होने वाला है।
ये शुरू हो चुका है हाईवे। ये रास्ता काफी आगे तक निकाल देता है, बहुत समय बच जाता है इसमें। ये हाईवे काफी सही बना दिया इतने सालों में, नहीं तो पहले ही रास्ता हमेशा टूटा रहता था, गड्ढे वड्ढे हमेशा परेशान हो जाते थे, बहुत टाइम खराब होता था इस रास्ते में भी। अभी देखो बिहार के रास्ते में भी बहुत सुधार हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कंस्ट्रक्शन मिल ही जाता है, बस अभी ना मिले, अब आगे पता चलेगा जो भी है। लो भाई बिहार शुरू हो चुका है। लो भाई दिक्कत शुरू हो ही गई, अब पता नहीं क्या चीज़ का जाम लग गया बेकार में, करीब 10 मिनट का जाम दिखा रहा। देखो अब या तो पूछते किसी से कोई और रूट हो तो। तो भाई यहाँ पे डाइवर्जन का काम चल रहा है इसलिए ये जाम था। वही बात है, कंस्ट्रक्शन का कोई भरोसा है नहीं इस रास्ते में, कभी भी जाम लग जाता है। शाम को तो और बुरा हाल होता है यहाँ पे। निकल तो गए डाइवर्जन से, 20 मिनट खराब हो गए यार यहाँ पे। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि मैं कम से कम पौना घंटा 50 मिनट फंसा हुआ हूँ ऐसे रास्तों पे। समझ के बाहर है, जब भी कभी भी आओ कोई ना कोई काम मिलता है यहाँ पे चालू। समझ के बाहर में 2 महीने पहले आया था, फिर भी ये सेम चीज हुई थी। जो भी इस व्लॉग को देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग की कुछ खास आदत है नहीं। तो जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने व्लॉग्स डाल रहा हूँ, तो उसमें मेरे से बोलने कुछ गलतियाँ हो जाती है, या जैसे बीच में अटक जाता हूँ कुछ, तो भाई मुझे आदत है नहीं ऐसे रिकॉर्ड करके बोलने की। तो जैसे ही व्लॉग मैं और बनाता रहूँगा तो आदत सही हो जाएगी, व्लॉग सही से बनते रहेंगे। तो इस चीज़ को बस आप नज़रअंदाज करना। मैं आप सबसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तभी वीडियो सही बन पाएगी। और बचपन से मुझे गाड़ी चलाने का शौक है, ऐसे लंबे रोड ट्रिप करना, ये सब मेरा शौक है। इतनी लंबी गाड़ी चलाना, सब कुछ मुझे घूमना पसंद है सिर्फ गाड़ी से, चाहे मैं कहीं पे भी जाऊं। एक बार इधर थोड़ी देर गाड़ी रोक लेते हैं, होटल सूर्यमणि। तो भूख लग रही है, देखते कुछ हल्का फुल्का खाने को मिल जाए, या तो फ्रेश होके बस निकल जाते हैं। यहाँ पे 2 लैब्राडोर दिख गए। साल भर के भी नहीं होंगे, मुश्किल से 6-7 महीने के। चलो भाई निकलते हैं अब, चलो निकलते हैं अब यहाँ से। यहाँ पे थोड़ी कोल्ड कॉफी पी ली मैंने, सोचा 5-10 मिनट रुका ही तो पी लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सिर्फ कोल्ड कॉफी ली, सोचा था कुछ खा लूँ हल्का फुल्का, लेकिन जचा नहीं है। साफ सफाई ठीक ठाक ही थी, और फिर देखा कि एक ही किचन में वेज नॉन वेज दोनों है, तो यार सही नहीं लगा। जिस बर्तन में नॉन वेज बनता उसी में वेज। बोल तो रहे थे ये लोग कि बर्तन अलग होते हैं हमारे, फिर भी यार मेरे को नहीं सही लगा, विश्वास नहीं हो मुझे। फिर मैं सोच छोड़ो यार, आगे गई चिप्स विप्स देख लेंगे।
क्योंकि रात को कहीं हमें मिलेगा नहीं खाने को ना सही से, और घर पहुंचते पहुंचते सुबह के 4 बजे जाएंगे। देखते आगे, चिप्स ही उठा लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं है ऐसे तो। आ गया झारखंड का नाका, झारखंड शुरू हो चुका है। ये खाली ट्रक वाला ये घुसा रहा था, जो कि लेफ्ट साइड में ट्रक वालों की लाइन है। कहाँ घुसाएगा ये I-20 वाला? इधर से ही निकालते अपने। अच्छा सॉरी, ये तो बिहार से निकले अपने और झारखंड शुरू हो ही गया, बस नाका आना बाकी है आगे। मौसम ठीक है काफ़ी। बाहर जब मैं उतरा, जहाँ पे मैं रुका था अभी, गर्मी नहीं लग रही थी, सही है। इस गाड़ी में छोटी सी दिक्कत जो लगी है मुझे कि थोड़ा सा भी अगर अंधेरा हो जाए ना, एकदम थोड़ा सा, जिससे लाइट की जरूरत है ही नहीं, उसमें भी इस गाड़ी की लाइट चालू हो जाती है। माने ऑटो के नीचे बंद करने वाला सिस्टम है ही नहीं इसमें, लास्ट है सिर्फ ऑटो मोड। ये दिक्कत तो है। और टोयोटा में सिर्फ इसमें और लैंड क्रूजर में, इन दो मैंने एक चीज देखी हुई है। बाकी चाहे आप इनोवा क्रिस्टा ले लो या ये अर्बन क्रूजर, ये सब, इनमें फिर भी आपको लाइट बंद करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें वो चीज़ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये फीचर उन लोग के लिए बहुत सही है जो शहर के अंदर अंधेरा होने के बावजूद भी लाइट नहीं चलाते गाड़ी की। उससे वो जो स्ट्रीट लाइट होती है उसके ऊपर निर्भर करके लाइट बंद करके गाड़ी चलाते हैं, तो ये उसमें भी सही है। अभी अपने जिस हाईवे पे चल रहे हैं, तो यहाँ से चौपारण का जो रास्ता है, बीच में हाईवे माने इतने मोड़ है ना, इतने कर्व है कि बहुत से केस में गाड़ी बहुत बार एक्सीडेंट हो रखी है। तो आज तो रास्ता क्लियर है, तो इसमें कई बार क्या होता है कि दूसरे रूट से जाना पड़ जाता है। तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि कौन सा रास्ता है वो। ये झारखंड का नाका आ गया। ये है वो हाईवे जहाँ पे कई बार तो क्या बहुत बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, खासकर बड़ी गाड़ियों के। अगर आपको अंदाजा आ रहा हो, देखो जैसे ये मोड़ है, और जब भी आप इस तरफ आओ, इस हाईवे से जा रहे हो, उससे पहले गूगल मैप आप देख लिया करना, क्योंकि क्या आप पहले बच जाओगे, फिर बीच में आप फंसोगे नहीं ट्रैफिक में। जब वापस आएंगे अपने, तब दिन का समय होगा, उस टाइम आपको सही दिख जाएगा कैसा हाईवे है ये। अंधेरे में अभी इतना नहीं पता चल रहा। ये रास्ता जब ब्लॉक हो जाता है तो सिर्फ 30 किलोमीटर के लिए अपने को पूरा 70 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। तो इसका मैं आपको एक ऑल्टरनेट रास्ता बता देता हूँ। चौपारण से अगर आप जा रहे हो बनारस की तरफ या आगे, तो चौपारण से आपको जाना पड़ेगा चतरा, चतरा से फिर डोभी, और ये चीज़ आपको वापस आते हुए करनी है। अगर आप वापस आ रहे हो और ये रास्ता ब्लॉक मिले, तब आपको डोभी से जाना होगा चतरा, फिर चतरा से चौपारण, जो सिंगल रास्ता है लेकिन ठीक है, फिर भी अच्छा रास्ता बना रखा है। बीच में छोटे मोटे गांव हैं लेकिन सेफ है, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। अगर आपको अंदाजा आ रहा हो, देखो जैसे ये मोड़ है,
और जब भी आप इस तरफ आओ, इस हाईवे से जा रहे हो, उससे पहले गूगल मैप आप देख लिया करना, क्योंकि क्या आप पहले बच जाओगे, फिर बीच में आप फंसोगे नहीं ट्रैफिक में। आप दूसरी वाले लेन में देखो, कई सारी ट्रक धीरे धीरे जा रही है, क्योंकि जो ज़्यादा भारी ट्रक है जिसमें ज़्यादा सामान लोड हुआ हो, उनको धीरे जाना पड़ता है। जैसे देखो यहाँ भी इसमें बहुत ज़्यादा सामान है, इसलिए ये धीरे जा रही है। इस कारण थोड़ा जाम भी लग जाता है। नहीं, जाम तो खैर क्या लगेगा, मतलब गाड़ी थोड़ी धीरे हो जाती है, तो आपको थोड़ा सब्र रख के यहाँ चलना पड़ेगा। और अगर ज़बरदस्ती आप ओवरटेक करोगे तो बेकार का अपना भी नुकसान करोगे और सामने वाले का भी नुकसान करोगे। तो इससे अच्छा सब्र रख के आराम से ओवरटेक करो और आराम से चलाओ। आगे खाली ही है, खाली दिक्कत ये है कि ज़्यादा लोड वाली गाड़ियाँ, इनके थोड़ा सा प्रेशर बन जाता है, क्योंकि चढ़ाई है ना थोड़ी। बाकी अपने पास तो टाइम की कोई पाबंदी है नहीं, आराम से पहुँचेंगे घर। अब ये लेन धीरी हो गया, वो लेन तेजी से जाएगी। क्या कर ले। आप देख पा रहे होंगे रास्ता खाली है, बिल्कुल खाली। गाड़ियों के जो लोड है उसी कारण ही थोड़ी रुकावट आ जाती है, वरना रास्ता सही है। ये भी नहीं है कि आपको गड्ढे उड्ढे मिलेंगे इस रोड पे, रोड बढ़िया बना रखा है। खाली ये है ऊंचाई नीचाई बहुत है और मोड़ बहुत ज्यादा है। रात के समय में इतना समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। ये वाले क्लिप अगर आपको बोरिंग लग रही होगी तो माफ करना, लेकिन मुझे जो लगता है कि उनके लिए ये क्लिप काम आ सकती है जिनको इस रास्ते के बारे में इतना पता ना हो और उनको भी थोड़ा सा पता रहे कि किस तरह का रोड है। यार यही गलत काम होता है, या तो कोई एक धीरे कर ले। फिलहाल टाइम हो रहा है 6:46। तो बंगाल बॉर्डर अपने 11 या 11:15 तक पहुंच जाएंगे। बाकी वैसे टाइम की तो पाबंदी है नहीं, जैसे मैंने बताया, क्योंकि यहाँ कहीं के लिए मैं निकलता हूँ ना, इधर आराम से निकलता हूँ ताकि आगे थकान ना हो बेकार में। नींद भी पूरी लेता हूँ क्योंकि अकेला हूँ यार, जल्दी पहुंच के भी क्या कर लेना है। घूमने फिरने की बात अलग हो गई, जैसे अभी घर जाके तो सोना ही है, बस वही है। ये चौपारण आ गया। एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ, 2019-20 से इस फ्लाईओवर का काम ऐसे ही अटका पड़ा है। यहाँ का काम आगे बढ़ ही नहीं रहा।
चाहे आप तोपचांची हाईवे ले लो, सब रास्ते बन चुके हैं। इधर का काम आगे बढ़ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है। सूरज तारे हमसे परे ले जाइए, जन्नत अब और क्या हो, कुछ बातें रंग दे ये शुरू हो गया तोपचांची वाला हाईवे। आज से 4-5 साल पहले ये रास्ता इतना टूटा फूटा रहता था, माने क्या बताऊं, इसी में कम से कम आपके 40-50 मिनट खराब हो जाते थे। क्या गड्ढे से गाड़ी बचाओ या क्या करो, लेकिन यार बहुत अलग ही रास्ता बना दिया ये। अगर आप भी कभी इस हाईवे पे आओ तो रास्ता बहुत सुंदर है, चौड़ा हाईवे है, 6 लेन का हाईवे है पूरा। लेकिन जितना बढ़िया है उतना रिस्क भी है इसमें। ये गांव वाले पता नहीं क्या करते हैं, गाय बकरी जो दूध देना बंद कर देती है उनको छोड़ देते हैं बाहर, और मैक्सिमम तो पालतू भी होते हैं। इनके तो कुछ पड़ी नहीं है, कुछ हादसा कुछ हो जाए तो, इसलिए सावधानी रखने में तो क्या जाता है, इसलिए आप लोग को बता दिया मैंने ऐसे ही। टाइम हो रहा है 8:35। तो बंगाल बॉर्डर करीबन 2.5 घंटे और दूर है। तो जब बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे उस समय मैं फोन वापस होल्डर पे लगा दूंगा। रात को हाईवे पे गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है, अलग ही मजा आता है यार। एक तो रोड इतने बढ़िया हो और गाड़ी भी तगड़ी हो, अच्छी पावर की, अच्छा मजा आता है चलाने में। अपने धनबाद की तरफ पहुंच चुके हैं। धनबाद आगे राइट साइड में चला गया, तो यहाँ से बंगाल बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं है। अब देखते हैं आगे रास्ते के ऊपर है कितना क्या टाइम लगेगा। फिलहाल तो अभी 9:12 हो रहे हैं, देखते हैं अब आगे। बंगाल बॉर्डर से अभी ज़्यादा दूर नहीं है, अभी चिरकुंडा पहुंचने वाले हैं। तो बॉर्डर शायद 40 मिनट और लग जाने चाहिए या आधा घंटा। मुझे अभी ध्यान में आया कि आज तो संडे है, इसलिए रास्ता इतना खाली है। नहीं तो इस समय तो बहुत भीड़ भड़ाका रहती है, पूरा मार्केट लगता है यहाँ पे ना, सब्जी वब्जी का। पहुंच चुके अपने चिरकुंडा। कम से कम 1 घंटा सवा घंटा हमने मेकअप कर लिया। आगे बंगाल बॉर्डर का नाका, देखते अब कि वो गाड़ी रोकते या नहीं रोकते। आज तक तो वैसे कभी रोकी नहीं गाड़ी, सिर्फ एक ही बार रोकी थी, 1 से 2 बार, नॉर्मल चेकिंग पूछताछ के लिए। यार ये बैरिकेड वाला सिस्टम बहुत गंदा है। बंगाल में आ चुके अपने। बंगाल में यार एक खराब सिस्टम है, आप हाईवे के बीच में भी देखोगे ना बैरिकेड लगा के रखते हैं, तो ये बहुत खराब काम है। अब यहाँ से अपने घर का रास्ता करीब 4.5 घंटे का है। अभी 10 मिनट में आसनसोल पहुंच जाएंगे अपने। फिर थोड़ा डीजल तो लेना पड़ेगा, अभी रेंज आ रही है
321 की 1500 का ऐसे भरवा लेते हैं, और बाकी जब घर पहुंचेंगे वहीं पे फुल टंकी करा लेंगे 1-2 दिन में। वैसे अपने घर तक यानी कलकत्ता तक 4.5 घंटे में ज़्यादा ही बोल दिए, लेकिन जिस हिसाब से आगे हावड़ा से पहले डांकुनी में ट्रैफिक मिलेगा, डांकुनी टोल टैक्स के पास, तो 4.5 घंटे की जगह 5 घंटे भी लग जाते हैं। और अगर रास्ता वैसे नॉर्मल मिला या खाली मिला तो 3.5 घंटे ही लग जाते हैं। यहाँ से अपना घर है करीब 220 किलोमीटर। सीने विच तड़पदा है दिल, जान जान दिए। ये इसे डीजल ले लेते हैं अभी। डेंसिटी रेट भी ठीक है। इस पेट्रोल पंप में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जैसे अपने डीजल डलवाते हैं लीटर के हिसाब से, वैसे ही यहाँ पे एडब्ल्यू के लिए भी एक मशीन लगी हुई है जिससे आप लीटर के हिसाब से डलवा सकते हो। ये उनके लिए सही है जो हमेशा गाड़ी लेके चलते हैं, और बाल्टी लेने की झंझट नहीं है इसमें आपको। उस मशीन में रेट लिखा हुआ था 53 पर लीटर, ठीक है, फिर भी अगर 10 लीटर की टंकी है तो 530 रुपये। हाँ सही है। मेरी माँ लगेगी तेरे मुझ बिन रहना नहीं होना, मेरे भाई जितना सोना ना कोई होया। ये आगे दुर्गापुर टोल टैक्स, वैसे इसका नाम है बास्कोपा टोल टैक्स। ये टोल टैक्स पार्क करते ही यहाँ पे का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, यहाँ वेज बढ़िया खाना मिलता था, लेकिन पता नहीं क्यों बंद हो गया। साफ सफाई इतनी बढ़िया रहती थी उसमें, समझ के बाहर है। द सिटी रेजिडेंसी, यहाँ देखते हैं, अगर खाना पीना मिल जाए तो फिर आगे रुकने की जरूरत नहीं है। गाड़ियाँ लगा दी है, अब चलते हैं अंदर। हाफ मून बे, क्या लिखा है यहाँ पे, मल्टी कजिन रेस्टोरेंट। वापस निकल रहा हूँ यहाँ से। यहाँ भी वही दिक्कत है, नॉन वेज वाली बर्तन में ही वेज बनाते हैं, और साफ बोल दिया इन्होंने कि धोते नहीं है बर्तन नॉन वेज बनाने के बाद। शायद छोड़ो यार, आगे देखते हैं। साफ सफाई तो अच्छी रखी हुई थी इन्होंने, देख के मन कर जाएगा आपको खाने का, लेकिन बात वही है यार, वेज नॉन वेज वाली। पहले मैंने सोचा था कि मोमोज खा के निपटा लूंगा, लेकिन यार रोटी सब्जी खाने का मन है, ये अड़म बड़म खाने का मन नहीं कर रहा मेरा। ये बर्दवान पार करने के बाद हुगली नाम की जगह है जहाँ पे एक रेस्टोरेंट है हाईवे मिर्ची, उसका खाना भी बढ़िया है, प्योर वेज है पूरा, तो क्वालिटी बहुत बढ़िया है उसकी। मैं सोचा वहाँ खा लेता, लेकिन जब तक मैं पहुँचूँगा बंद हो चुका होगा, इसलिए यहाँ दिमाग लगा रहा हूँ कि कहीं और रोटी सब्जी मिल जाए। मोमोज वगैरह मेरा मन नहीं है यार सही में। साल 1.5 साल पहले इस फ्लाईओवर की जगह ये पूरा हाईवे 4 लेन हुआ करता था, तो उसके बाद फिर ये पूरा फ्लाईओवर बना दिया गया है 6 लेन का। बहुत टाइम बच जाता है इसमें, अब नीचे से जाने की दरकार नहीं है। ये रास्ता पूरा बर्दवान तक ऐसे ही बनाया हुआ है, और टाइम भी काफी बच जाता है। ये फ्लाईओवर बनने के बाद ट्रैफिक का डर थोड़ा तो कम हुआ है, क्योंकि पहले जब रास्ता नीचे से था, जब ये हाईवे था 4 लेन, तब कभी बैरिकेड, कभी पुलिस वाले रोक के रखते थे गाड़ी को, तो उस वजह से फिजूल का बहुत लंबा जाम लग जाता था। लेकिन अब वो चिंता नहीं है। कई बार तो ये फ्लाईओवर पे लगा देते हैं, फ्लाईओवर तो क्या फ्लाईओवर से उतरते हैं, लेकिन वो चीज़ काफ़ी कम हो गई है। लेकिन ये चीज़ आगे अपने को
बर्दवान में मिल सकती है। माने जो दिक्कत है वो बर्दवान में हो सकती है, बाकी देखते हैं। आज तो संडे है, उधर बंगाल बॉर्डर के नाके पे भी दिक्कत नहीं थी खास। और ये क्या है मेरा, क्या चीज़ का 80 की स्पीड तो है ही लिमिट। चलो कोई नहीं। तो नहीं तो वो जो नाका है बॉर्डर की तरफ, जहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करी थी, तो जो फ्लावर आया था उससे पहले उस फ्लावर पे भी अच्छी खासी लाइन लग जाती है ट्रक वगैरह की। लेकिन आज ऐसा नहीं था। मुझे जो लग रहा है कि संडे है इसलिए आज नहीं था ट्रैफिक उस फ्लावर पे। बस आगे डांगकुनी में भी ना मिले ट्रैफिक। जो टोल है डांगकुनी वाला, भाई साहब बहुत बुरा जाम लगता है वहाँ पे। कम से कम 20-25 मिनट या तो 1 से 1.5 घंटा भी लग ही जाते हैं उधर उस टोल को पार करने में। अभी टाइम का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब सब हुगली क्रॉस करने के बाद डांगकुनी में पता चलेगा रास्ते का क्या हिसाब किताब है। मेरी जान लागेगी तेरे पसंद के सूट में सिवान लागेगी। यहाँ पे भी नहीं हो पाया अपना खाने का, दुकान बंद हो चुकी है। कोई नहीं यार, मुख्य पेटी घर जाएंगे और कुछ जुगाड़ है नहीं खाने का। बंगाल के हाईवे में वेज वालों के लिए बहुत दिक्कत है। जिनको सिर्फ वेज खाना हो तो बंगाल में तो ऐसा कोई ढाबा है नहीं या होटल। बहुत दिक्कत है। मैक्सिमम लोग तो नॉनवेज वाले ही है। और साफ सफाई तो नाम की मिलेगी आपको यार। 100% में से मुश्किल से 1-2% ही होटल आपको मिलेंगे और रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको वेज मिल सकता है। और बाकी में तो मिक्स ही है, जिसमें तुम्हारे नॉनवेज वाले बर्तन में वेज बनाते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। और उस बर्तन में धोते भी होंगे, वो भी समझ के बाहर है, उसका भी नहीं बोला जा सकता। तो खैर छोड़ो, अभी तो घर पहुंचते हैं सीधा, सुबह खाएंगे कुछ। हम गलती कर दी, बनारस जिस होटल में रुका था ना, कुछ पैक करवा के निकल जाता। मैंने भी सोचा काम चल जाएगा, कुछ काम जुगाड़ हो जाएगा, हमेशा होता ही है। लेकिन अब की बार यार हद हो गई। जहाँ भी रुक रहा हूँ कोई दुकान बंद है, किसी में मेरे लायक नहीं है, कुछ नहीं किया जा सकता। बर्दवान टोल टैक्स तो क्रॉस कर लिया। अभी गूगल मैप में देखा था कि डांगकुनी में ट्रैफिक तो नहीं है, अब जाके पता चलेगा। वैसे इस टोल में भी नहीं था ट्रैफिक, लेकिन आगे का भरोसा नहीं है यार इस रास्ते का। देखो जाम का नाम लिया नहीं कि जाम शुरू, पता नहीं क्या चीज का है यार। अभी अभी मैंने इस सर्विस रोड पे गाड़ी मोड़ ली थी ये जाम देख के। फिर यहाँ आगे देखा कि यहाँ भी अच्छी लंबी लाइन लगी हुई है। दिखाता हूँ आपको। क्या कर ले यार। ज्यादातर इसकी वजह होती है कि पुलिस वाले आगे बैरिकेड लगा देते हैं इनसे पैसे खाने के लिए, ट्रक वालों से, और उस चक्कर में छोटी गाड़ी वाले परेशान होते हैं जैसे हम लोग हैं। क्या कर ले, अब बंगाल है भाई, है ऐसा ही यहाँ पे हिसाब किताब। जब देखो अब आगे क्या हाल होता है रास्ते का। मैं फोन को इस होल्डर पे रख के रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, आपको साफ दिखेगा अभी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्लर लग रहा है दूर से। बीच बीच में हो जाते हैं क्योंकि मुझे सेटिंग करनी नहीं आती इसके कैमरा की सही से। हमेशा की तरह वैसे ही जाम है यार, कोई उपाय नहीं है इसका। और ये ट्रैफिक गूगल मैप में नहीं दिखा रहा था, अभी देखा है। राइट साइड में आप गौर से देखो, पूरा रोड खाली पड़ा है, शायद काम आगे चल रहा हो।
राइट से रास्ता तो ऊपर की तरफ उठ रहा है, देखते ही यहाँ से चल के। चांस ले लेता हूँ एक बार, ये तो क्या करे, वापस आना पड़ेगा। इधर फंसने से तो ठीक ही है, एक चांस तो मार ले। आगे बंद है रास्ता, नीचे उतरना पड़ेगा अब। अब समझ में नहीं आ रहा कि बैरिकेड का जाम है या फिर ट्रक ले बाय का, क्योंकि लेफ्ट साइड में ट्रक ले बाय की लेन नहीं है। हम देखो यार, इतने साइड ट्रक कुछ दिख ही नहीं रहा आगे का। एक बार देखता हूँ, राइट की तरफ रास्ता बंदे का खुला है। चलो अब तो रास्ता ठीक मिलना चाहिए। वैसे फॉर्च्यूनर होने का ये तो फायदा है, कैसे भी रोड हो ना, कैसे भी गड्ढे हो, आपको सोचना नहीं पड़ता, आप गाड़ी डाल सकते हो उसमें। इस गाड़ी में उतना कॉन्फिडेंस आपको मिल ही जाता है। वही बात होगी, फॉर्च्यूनर तो फॉर्च्यूनर है, रुतबा ही अलग है इस गाड़ी का। भले आज इसमें फीचर्स नहीं है और कुछ चीज़ों की कमी है, लेकिन इसकी जो रोड प्रेजेंस है, इसकी जो लुक है और जो काबिलियत है इस गाड़ी की 4x4 परफॉर्मेंस में भी, वो सब चीज़ फीकी पड़ जाती है। एक साफ सुथरा रेस्टोरेंट तो मिला है, जिसमें एक ब्राह्मण का ही है। तो उन्होंने खुद बोला है कि हम भी पंडित है भाई, हम भी वेज वाले ही हैं, तो वेज नॉन वेज सेक्शन वहाँ पूरा अलग है। मैं बोला चलो ठीक है, फिर अगर अलग ही है तो खा ही लेते हैं। फिर टाइम हो रहा है 1:21। देखो कितनी देर में निकलते हैं। सब्जी रोटी ली है, अच्छा है मोमोज मिले नहीं, तो गाड़ी में बैठ के बात करते हैं, खाना खा ले पहले। चलो यार, खाना तो खा लिया सही से, सही जगह मिल गई टाइम पे। अब सीधा घर पहुंचते हैं। एक ही बच्ची मिली अभी यहाँ पे, जहाँ पे मैंने खाना खाया। बेचारे के कैंसर है, जैसे तो होटल वाले ने बताया है। इसके पीछे में देख पा रहे होंगे, घाव है बहुत बड़ा। क्या जिंदगी है इनकी भी। तो थोड़ा तो खाना डाल दिया, बाकी ये लोग चिकन भी डाल देंगे। चलते हैं। इधर खाना खाया था मैंने, सही थी क्वालिटी जिस हिसाब से। निकलते हैं अब। दो बज गए यार, 1 घंटा तो लगा ही दिया खाने में। ठीक है, फिर भी खाना जरूरी था यार। सुबह का सिर्फ नाश्ता कर रखा था। अप्रैल में इलेक्शन है बंगाल में, तो मुझे लग रहा है उस चक्कर में हाईवे पे इतना काम हो रहा है। अब समझ में आ रहा है, गूगल मैप में इसलिए टाइम ऊपर नीचे हो रहा था काफी। धीरे से निकलते हैं।
2:30 बज रहा अभी तो, काफ़ी सारा समय बच गया। और मैं तो सोचा था कि 4:30 से पहले तो घर पहुंचूंगा नहीं, और ये भी लगने लग गया एक बार कि 5 भी बज सकते हैं मुझे। लेकिन ठीक है यार, कई टाइम बाद मैं यहाँ तक 13.5 घंटे में पहुंचा हूँ। 1 बजे आज बनारस से निकला था। हालांकि मैं बनारस से 12 साढ़े 12 तक निकल जाता हूँ, लेकिन आज और लेट निकला, फिर भी टाइम पे ही आ गया। 13.5 घंटे बहुत जल्दी हुआ यार। नहीं तो मेरे को तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि बनारस से कलकत्ता तक 18 घंटे भी लगे हैं। 16 घंटे 18 घंटे, और सोच लो आप किस टाइप का जाम होता होगा। माने उसमें सिर्फ मैं डांकुनी की बात नहीं कर रहा, ये बिहार की भी बात कर रहा हूँ। जैसे आज जो मैंने आपको डाइवर्जन दिखाया था बिहार में, जो कंस्ट्रक्शन का हो रहा था काम, तो वैसे ही मतलब कभी कभी रोड में हो जाता है, तो उसका तो कुछ कह नहीं सकते कब कहाँ काम हो जाए। गूगल मैप तो कितना सही दिखाएगा। ये डांकुनी शुरू हो चुका है, यहीं से जाम शुरू हो जाता है। ये बीच में जो लेन छोटी हो जाती है, इस वजह से भी जाम हो जाता है। कभी कभी नहीं, अक्सर हो जाता है वैसे। आज मुझे लग रहा है रविवार है इसलिए खाली है, वरना यहाँ भी हालत टाइट हो जाती है। आज तो खाली है यार, काफी समय बच गया, वरना 1 घंटा तो यहाँ भी खराब हो जाता है। हो गया, खुल जा, खुल गया। एक ये हाईवे और है जो सातरागाछी की तरफ जाता है, तो यहाँ पे भी कोई भरोसा नहीं है कब जाम लग जाए कब नहीं। इसका भी कभी देख के आना पड़ता है। और इसका ऑल्टरनेट रास्ता ये है कि अगर यहाँ पे आपको ट्रैफिक मिले तो साल की होके आ जाओ। अगर रात के समय आ रहे हो तो वो रास्ता पूरा खाली मिलता है, और ये रास्ता एकदम सीधा चला जाएगा साउथ की तरफ, उड़ीसा, जमशेदपुर, ये सब। रास्ता हमेशा की तरह ही उबड़ खाबड़ ही है। यहाँ भी फ्लाईओवर बन रहा है। मैं आपको बताता हूँ इसकी कनेक्टिविटी के बारे में कि ये क्यों बन रहा है। तो अब मैं बताता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले ये जो ब्रिज चढ़ेंगे अपने, इसके बारे में बताता हूँ। ये है सातरागाछी ब्रिज, सबसे पुराना ब्रिज है ये। यही एक लौता ब्रिज है जहाँ से आना जाना हो सकता है। अगर ये ब्रिज नहीं रहा तब तो पूरा घूम के जाना पड़ेगा आपको। और इसमें जाम इतना लगता है कई बार तो, और क्या बोले। इसलिए मैं इस ब्रिज को बोलता हूँ ब्रिजों के दादा। बुढ़ाऊ ब्रिज है एकदम। ये बगल में आप देख सकते हो फ्लाईओवर का काम चल रहा है। ये बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि बहुत भसड़ हो जाती है। हमारे लिए तो हो ही जाती है, पुलिस वालों के लिए भी हो जाती है। फिर ट्रैफिक कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। लेकिन ताजुब है यार, आज इतना खाली मिला मुझे रास्ता। मतलब ये रास्ता मुझे खाली आखिरी बार मिला था साल 2022 में। उसके बाद तो 23, 24, 25, 26 में जब भी आया हूँ मुझे देरी हुई ही है। और
आज तो वही रिकॉर्ड हो गया। अभी टाइम हो रहा है 2:48। आधे घंटे में पहुंच ही जाएंगे घर, ऐसे ही रास्ता रहा तो। कहाँ मैं सोचा 4:30 बजे पहुंचूंगा, लेकिन 1 घंटे पहले ही पहुंच जाएंगे। और आप विश्वास नहीं करोगे, 2024 से इस ब्रिज का काम चालू हुआ है। बोला गया था कि 6 महीने खत्म हो जाए, लेकिन 2 साल होने आए। 26 का तीसरा महीना खत्म होने को आ रहा है, माने 2026 का तीसरा महीना खत्म होने को आ रहा है, और ये काम अभी वैसे के वैसा ही है। तू फिक्र न कर, मेरा एटीट्यूड बैठता। दिन के समय इस गली से आना जाना करना आफत है बहुत बड़ी। आगे अपना घर, गाड़ी लगा लेते हैं अंदर। गाड़ी पार्किंग में 3:15 बज चुके हैं, 1.25 घंटे पहले पहुंच गए अपने। चलो अब चलते ऊपर। गाड़ी ने 14.4 की एवरेज निकाल के दी है, सही दी है यार। अपने बिल्ले महाराज आ गए। एक और है, लेकिन उससे आदमी बाहर घूमती। गाड़ी आते ही अपना हक जमाना शुरू हुआ, वो भी बैठा ड्राइवर सीट पे। सही सलामत घर पहुंच चुका हूँ। अभी कपड़े बदल के सो जाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और भी रोड ट्रिप्स की वीडियो लाऊंगा मेरे चैनल पे। ये मैंने पहली बार वीडियो डाली है किसी रोड ट्रिप की। आगे और भी ट्रिप करेंगे, और सुबह उठने के बाद नहा धो के आराम से व्लॉग वगैरह एडिट करके सारे वीडियोस अपलोड करूँगा। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जय हिंद।